सो वेलकम टू द कॉटलिन सीरीज़। आज हम फंक्शन के कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से हम यहाँ पर रिटर्न टाइप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शंस हमने देखे थे। सो ऑल दोस थिंग्स हमने देखा था। नाउ अब यहाँ पे हम रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं। नाउ व्हाट इफ़ मैं यहाँ पे रिटर्न ना करूँ, मैं इससे कोई वेरिएबल या लेट्स से मैं सीधा इससे प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दूँ। ओके, तो नाउ दिस फंक्शन इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो मुझे यहाँ रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने तक की नीड नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। पर अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं स्पेसिफाई करता हूँ तो ये फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फंक्शन की रिटर्न टाइप है यूनिट। सो यूनिट क्या है? यूनिट इज़ लाइक समथिंग यूनिट या सिंगल, या फिर आप इसे एक तरह से बोल सकते हो वॉइड है। तो यहाँ पे रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, सो इफ़ आई रन द फंक्शन नाउ, अब मुझे यहाँ पे इसे स्टोर करा के प्रिंट करने की कोई नीड नहीं है। मैं सीधा फंक्शन को कॉल करूँगा क्योंकि रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ प्रिंट हो जाना है। तो लेट्स कमेंट दिस एंड लेट्स रन इट एंड चेक। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स में जो है 100 यहाँ पे क्या है मिल चुका है। यानी एडिशन ऑफ A1 और A2 दोनों की वैल्यू 20 और 80 पास हुई और यहाँ पे सीधा एडिशन फंक्शन ने प्रिंट कर दिया A1 प्लस A2 को। सो आई होप आपको यूनिट टाइप के बारे में समझा होगा। सो अब हम पहले जैसे फॉर्मेट में आ जाते हैं हमारे कोड में। ओके, या सो प्रिंट को हम रिटर्न कर देते हैं। नाउ अभी हम सेम फंक्शन को कॉल करेंगे बट एक दूसरे तरीके से। अभी यहाँ पर से मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अब मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जिससे मैंने इसका नाम दिया ऐड। अब इसके अंदर मैंने स्टोर किया फंक्शन को ही। व्हाट आई डिड इज़ मैंने इस पूरे फंक्शन को ही इस वेरिएबल को असाइन कर दिया है। यानी अब ये वेरिएबल जो है ये फंक्शन टाइप का डेटा जो है वो स्टोर कर रहा है। ओके, सो अब सीन क्या होगा, अब मैं इसे कॉल कैसे करूँगा? सो जस्ट सी प्रिंट, क्योंकि मुझे मेरा रिजल्ट प्रिंट कराना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड, जो कि मेरा वेरिएबल का नाम है, एंड दैट वेरिएबल कंटेन्स विच फंक्शन, एडिशन फंक्शन। सो क्योंकि ऐड जो है, जैसे मैंने ऐड टाइप किया, आप यहाँ पे देख सकते हो वी लिख के आ रहा है, एक वेरिएबल है और ये कॉटलिन फंक्शन है जो कि इंटीजर लेता है और इंटीजर जो है वो रिटर्न करता है। ओके, सो अभी ऐड को मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 पैरामीटर्स देने हैं। अब वो 2 पैरामीटर्स आप अपने हिसाब से दे दो। से मैंने दे दिया 2 और दूसरा दे दिया मैंने 5। ओके, सो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये A1 है और ये A2 है, ये लिख के आ जा रहा है। एक बार रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे रिजल्ट जो है मुझे 7 मिल चुका है। यानी ये वाला लॉजिक जो है एब्सोल्युटली सही तरह से काम कर रहा है। नाउ द थिंग इज़ कि मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल में क्या स्टोर किया है, एक फंक्शन स्टोर किया है, एक फंक्शनैलिटी बेसिकली मैंने स्टोर किया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है जब मुझे खुद कैलकुलेशन का लॉजिक भी पास करना है। तो इन दैट केस क्या कर सकता हूँ मैं फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करके उस फंक्शन को ही पास कर सकता हूँ पैरामीटर के तौर पे। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, लिख के नहीं लिखा हुआ, जस्ट अज्यूम कि मेरे पास एक कैलकुलेट करके फंक्शन है जिसमें कि मैं 2 वैल्यू लूँगा और मुझे कैलकुलेशन करना है, मतलब मुझे क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कुछ करना है मैं करके रिटर्न करूँगा। नाउ वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनका लॉजिक भी मैं एज अ फंक्शन ले सकता हूँ पैरामीटर में। आई कैन पास, मतलब मैं जो भी फंक्शन है उसका एक वेरिएबल बना के उस फंक्शन को पास कर सकता हूँ दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, सो ये एक ब्यूटी है कॉटलिन का। सो कॉटलिन आपको काफ़ी एडवांस्ड और एडिशनल फीचर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो ये कॉटलिन के बहुत बेसिक से फंक्शन के जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो थे। नाउ एक और चीज़ है फंक्शन ओवरलोडिंग का, जो कि आपने जावा में पढ़ा होगा। मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम्स बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो एक बार हम वो भी देख लेते हैं। जस्ट यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे एडिशन फंक्शन है। नाउ आई कैन हैव अनदर फंक्शन विद द सेम नेम। मेरे पास फिर से एक दूसरा फंक्शन भी हो सकता है जिसका नाम एडिशन ही हो। तो अगर अभी सेम फंक्शन में 2 नाम्स होंगे तो कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कंपाइलर क्या करेगा, जब भी मैं यहाँ पे जिससे मैं यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट ऐड कर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इंटीजर टाइप ही रखा है, आप टाइप भी बदल सकते हो। यहाँ पे पैरामीटर के नाम हम बदल देते हैं। सो अभी मेरे पास 2 फंक्शंस है एडिशन नाम के, एक जो कि 2 नंबर्स को लेके ऐड करता है, दूसरा जो कि 3 नंबर्स लेके ऐड करके हमें रिजल्ट देता है।
ओके, सो जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, व्हेनेवर आई विल कॉल अ फंक्शन, तो यहाँ पर ये अभी हम नहीं यूज़ करते हैं। ओके, या सो अब से मैंने वैर ऐड लिया। अब जब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करूँगा ना। एडिशन में मेरे पास 2 फंक्शंस है, सो विच एवर आई वांट टू कॉल। सो पहला मैंने दे दिया 4,5। तो जब भी मैं ये कोड को रन करूँगा, सो कॉटलिन कंपाइलर देख लेगा कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स है, सो इट मैचेस द सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट वाला, तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। अब यहाँ पे अगर मेरे 3 आर्ग्यूमेंट्स होते, सो ये ऑटोमेटिकली किसको कॉल करता है, थर्ड वाले को, जिससे मैंने थर्ड आर्ग्यूमेंट दे दिया A2। नाउ यू कैन सी इफ दिस फंक्शन इज यूज, यानी ये फंक्शन की, क्योंकि इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स है और ये फंक्शन के भी 3 आर्ग्यूमेंट्स है, तो ये इसको कॉल करेगा ना। अगर दोनों के सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते, जैसे भी मान लो मैंने यहाँ पे A3 को इंटीजर रखा है, मैं A3 को रखता ही नहीं, तो इन दैट केस क्या, तो इन दैट केस अगर टाइप डिफरेंसेस भी देखेगा, सो हो सकता है कि आपके पास दोनों एडिशन फंक्शन में 2-2 आर्ग्यूमेंट्स हो, पर एक में इंटीजर और दूसरे में डबल हो, तो इवन इन दैट केस सिग्नेचर मैपिंग करके कंपाइलर प्रॉपर फंक्शन जो होगा उसको असाइन कर देगा। ओके, सो एक बार ये भी रन करके देख लेते हैं हम। सो प्रिंट एडिशन इज $add. Okay, so let's run and check once. So now you can see the answer is addition is 14. so एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 4 + 5 9, 9 + 8 17 होता है। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर A2 लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे A3 रहना चाहिए। ओके, थर्ड पैरामीटर मिसिंग था। सो नाउ लेट्स रन इट। या सो एडिशन इज 17। सो इस बार आंसर एकदम सही है। सो आई होप आपको ये पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।